नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 22 जनवरी को रामलला उसमें विराजमान हो चुके हैं। चमत्कार होने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से संतों महंतों ने वहां जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया, उसके तहत जो अनुष्ठान हुए हैं, उसका असर और संतों का आशीर्वाद कहें कि मूर्तिकार खुद कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति परिवर्तन हो गई है। जो बारीकी से लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का रंग बदल गया है, आंख नाक के भाव बदल गए हैं और ये चमत्कार से कम नहीं है। हो भी क्यों ना, इतने संतों महंतों ने इसके लिए त्याग और तपस्या और बलिदान किया, 550 वर्ष की प्रतीक्षा, और कितने ही भारतीयों ने कड़ी तपस्या इसके लिए की है, तो निश्चित जानिए कि वो तपोस्थली है और उसका असर तो आना ही है। लेकिन इस राम मंदिर को लेकर के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ तथाकथित अपने को हिंदू कहने वाले, मैं तथाकथित शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, कहने को वो हिंदू हैं, लेकिन वो भी सवाल उठा रहे हैं। मेरे एक परिचित हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक पोस्ट लिखा और मैंने जो पहला वीडियो किया था कि राम मंदिर से 20,000 रोजगार सृजन होंगे और क्या क्या क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरे वो मित्र हैं, लेकिन मुझे वो उल्टा पूछ रहे हैं, वहां तो जिस तरह का काम हो रहा है वो तो पहले से हो रहा था, भक्त तो पहले से भी आ रहे थे, पहले से भी वहां टैक्सी वालों को रोजगार था, अब नया क्या हो रहा है। तो भाई एक बात जान लें, पहला मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस मंदिर को लेकर के इस तरह का एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। देखो जी, मंदिर से तो पंडितों का ही भला होना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अयोध्या है, यहां पर आप याद करिए कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का 2 शंकराचार्य विरोध क्यों कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी जी को करना था, जो भी एक ओबीसी कम्युनिटी से हैं। और शंकराचार्यों में से जो एक शंकराचार्य, उनका तो खुला कहना था कि अगर मोदी वहां मूर्ति को हाथ लगाएगा तो क्या मैं ताली बजाऊंगा। तो क्या इससे किसी हिंदू समाज को यह समझ में नहीं आया कि राम मंदिर का मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है। राम जी वो हमारे भगवान के अवतारों में से हैं जिन्होंने धरती पर आकर सामाजिक समरसता के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया। सबरी के झूठे बेर खाए, ये घटना ना भी लिखी जाती तो क्या रामायण पूरी नहीं होती। लेकिन वो रामायण में इसलिए लिखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि उस जमाने में भी छुआछूत नहीं थी, और इस जमाने में भी छुआछूत अगर कोई कर रहा है तो वो राम भक्त हो नहीं सकता। सामाजिक समरसता में आप देखिए किस तरह से वो केवट को सम्मान देते हैं। ये सब उसमें ये जो घटनाएं लिखी गई, इसलिए लिखी गई कि आने वाली पीढ़ी जाने कि जिसको वो अपना आदर्श मानती है, जिसको वो भगवान मानकर पूजती है, वो मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने भी समाज को एक करने के लिए किस तरह के काम किए, मिलजुल कर सब रहें। हां, कोई दुराचारी है तो उसके विनाश के लिए चाहे 14 साल घर छोड़ना पड़ जाए, सुख चैन छोड़ना पड़ जाए, वो भी छोड़ना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि इस राम मंदिर के बनने से क्या हुआ। एक तरफ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अयोध्या के आसपास के क्षेत्र का विकास हो रहा है, किस तरह से जो मैंने आपको बताया था कि 20 से 30,000 रोजगार तत्काल इस राम मंदिर की वजह से क्षेत्र के लोगों को मिले हैं। एक अनुमान के अनुसार आने वाले समय में यह संख्या 1.5 लाख तक बनेगी, यानी रोजगार के जो सृजन है 1.5 से 2 लाख तक ये अगले 5 साल में होने वाली है, जो इस राम मंदिर से मिलेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसके पहले मैं उन लोगों का जवाब देना चाहता हूं जो राम मंदिर के पूजा पद्धति और पुजारियों को लेकर यह प्रचारित कर रहे हैं कि साहब मंदिर से क्या होता है, मंदिर से तो एक ब्राह्मण का भला होता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, पहली बात तो कि यहां जो पुजारी हैं उनकी अभी आपको बताएं, जो मेरे पास सूचना भी है कि 24 पुजारियों को यहां नियुक्त किया गया है। इसमें 2 अनुसूचित जाति के हैं और एक पिछड़ा वर्ग का है। ये जो लोग फैला रहे हैं ना कि केवल पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ये भूल जाइए। और ऐसे अनेक मंदिर देश के अंदर हैं कि जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, जिनको पूजा पद्धति आती है, उनको वहां पुजारी के रूप में रखा गया है। ये हमारे देश की संस्कृति है और यह आज से नहीं, आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। और ये जो रामानंदी संप्रदाय हैं, उनके जितने मंदिर हैं, ये व्यवस्था उनमें लागू है, चाहे वो साउथ में है, चाहे वो अयोध्या में है।
इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1 महीने में ये जो रामलला की मूर्ति विराजमान के होने से 3,550 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र का। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरे एक परिचित हैं, वो अयोध्या में रहते हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना बढ़ गए हैं। और आपको बता दूं, इसके अलावा पिछले 2 वर्ष में आप जानकर चौंक जाएंगे कि अयोध्या के रजिस्ट्रार ऑफिस का आंकड़ा है, कोई भी जाके चेक कर सकता है, 80,000 रजिस्ट्रियां हुई हैं। काशी जो दूसरा क्षेत्र है जहां काशी कॉरिडोर बनाया गया है, वहां 1.25 लाख रजिस्ट्रियां ये पिछले 1 साल में हुई हैं। स्टाम्प और जमीन खरीदने से जो मैंने कहा था कि सरकारी खजाना राम मंदिर भरेगा, वो एक ने सवाल उठाया कि साहब ये तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा, इससे सरकार को क्या मिलेगा। तो आपको बता दूं कि स्टाम्प और जमीन खरीदने में 2022-23 का आंकड़ा है 45,360 रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसके कारण 162.79 करोड़ रुपए का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। वाराणसी में 806 करोड़ रुपए ये राजस्व सरकार को मिला है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब पहले से भी श्रद्धालु आते थे, तो आपको बता रहा हूं, पहले जो श्रद्धालु आ रहे थे 1 साल में अयोध्या में पहुंचने वाले श्रद्धालु की संख्या देश विदेश के मिलाकर वो 2 लाख थी, लेकिन आज जो आंकड़ा है प्रतिदिन 3 से 4 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आप अगर 30 से गुणा कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर प्रतिदिन 4 लाख भी पहुंच रहे हैं, जो आंकड़ा लगातार 22 तारीख से आ रहा है, वो 4 लाख का आंकड़ा है, तो 4 तिया 12, ये कितना होता है? 1 करोड़ होता है, 1.25 करोड़ के करीब हो रहा है। अगर 3 लाख भी प्रतिदिन का औसत लगाएंगे तो ये 90 लाख बैठेगा। ये आंकड़ा प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु की छवि, प्रभु का असर है, और ये राम के भक्तों का राम के प्रति प्रेम है। तो जो लोग कह रहे हैं पहले से ऐसा था, नहीं, अब ये जीवंत हो चुका है मंदिर, तो ये इसका असर है। दूसरा आपको मैं बताऊं, 5 वर्ष में 2 लाख रोजगार इससे सृजन होंगे। और वो कैसे होंगे? तो होटल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 75 होटल तो 5 स्टार और 7 स्टार वहां पूरे आसपास में बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, कुछ ही दिनों में पूरे हो जाएंगे। 1000 ओयो रूम्स वो तैयार हुए हैं। उसका पैसा किसकी जेब में जाएगा? अयोध्या वासियों की जेब में जाएगा, जिनके घर में उन्होंने व्यवस्था की है कि ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहेंगे, तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर उन्होंने होटल के रूप में डेवलप किया है। इसी तरह वहां अगर कोई चाय बेच रहा है, कोई यहां मूर्ति बेच रहा है, कोई फूल माला बेच रहा है, कोई वहां खाना बना रहा है, ये सब कौन है? क्या वो सब पंडित हैं? निश्चित रूप से नहीं। अयोध्या में जितने मकान हैं, सबके अंदर, सारे मकान तो नहीं लेकिन मंदिर के आसपास लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में जितने मकान हैं, सब में गेस्ट हाउस के रूप में डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा सब लोग लखनऊ और या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कोई रेलवे स्टेशन पर जाएगा। हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि वो रिक्शा करके आ जाएगा, टेम्पू में बैठ के आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विदेश के ऐसे भाग से आएंगे, वो टैक्सी लेंगे। इसके कारण से एक अनुमान के अनुसार लगभग 20,000 तो टैक्सियां वहां क्षेत्र में बढ़ने वाली हैं, लखनऊ, फैजाबाद, काशी। क्योंकि जो एक बार अयोध्या जाएगा वो कहेगा चलो भाई काशी भी चलते हैं, फिर वो कोई कहेगा जी चलो भाई आसपास के चित्रकूट में भी चलते हैं। और ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, अब इससे आप समझ लीजिए, अगर 20,000 टैक्सी होंगी तो 20,000 रोजगार तो यही हो गया। इसके अलावा 500 बसें एक अनुमान के अनुसार, टूरिस्ट बसें लोगों की योजना में हैं, वो खरीदी जा रही हैं और वो चल रही हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार ह्यूमन कैपिटल सोर्स जो है उसने बताया है कि अगले आने वाले 5 साल के अंदर अयोध्या के आसपास 3 लाख रोजगार डेवलप होंगे। ये कह रहे हैं कि इसमें आपको बता दें, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो ये बता रहे हैं कि जनवरी 2024 में इस रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और उसके 2-4 दिन पहले से लेकर अभी तक का जो एक व्यापार हुआ है 50,000 करोड़ रुपए का हुआ है। और ये मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो झंडा छापने बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले ही यह घोषणा की कि झंडे, डंडे, मूर्तियां, इस सब को लेकर के 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। आपको यह भी बता दूं कि वहां जो पुजारी हैं वो वेतन पर हैं,
ट्रस्ट उनको वेतन देता है 25 से 35 हजार रुपए के बीच में। और जैसा मैंने बताया, उसको फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 अनुसूचित जाति और एक पिछड़ा वर्ग के वहां पर पुजारी हैं। पुजारी का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, पुजारी का मतलब पूजा पाठ करने वाला, कर्मकांड को जानने वाला व्यक्ति। तो जो लोग ये कहकर भ्रम फैला रहे हैं उनको ये मैं बता दूं। दूसरा, 1500 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड मंदिर की सुरक्षा में रहेंगे, ट्रस्ट की तरफ से उनको भर्ती किया जा रहा है। दूसरी तरफ 200 से अधिक माली को जॉब दिया जाएगा, जो वहां फुलवारी लगेगी, जो हरियाली है उसको मेंटेन करने के लिए 100 के करीब इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर, डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर, और ट्रस्ट की तरफ से लगातार अनवरत, जब तक मंदिर बंद नहीं होता है, उसका समय अब 10 बजे तक कर दिया गया है, वो लगातार चलेगा भंडारा। वहां चिकित्सा की व्यवस्था भी चलेगी, शासन प्रशासन की तरफ से अलग हॉस्पिटल है, लेकिन ट्रस्ट की भी योजना में है कि वहां एक चिकित्सालय भी चलाया जाएगा। इस सब में आपको बता दें, 1 लाख लोगों को अभी फिलहाल फ्री में भोजन दिया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये हमारे भारत की परंपरा है, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक जो सेवा कार्य करने वाले लोग हैं, वो सब लोग अयोध्या में अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, विश्व मानव रूहानी केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर नवानगर गांव में है, हरियाणा में, वो मेरी जानकारी में है कि अगले 3 महीने तक लगातार वहां वो भंडारे का काम करेंगे। यानी जितने लोग आएंगे वो भंडारा 24 घंटे चलने वाला है, उसकी व्यवस्था की है। चिकित्सा की भी व्यवस्था है, और जो गरीब हैं उनको कंबल वितरण किया जाएगा। इस तरह से चैरिटी के काम करने वाली संस्थाएं सामने आ रही हैं, और देश की अनेक ऐसी संस्थाएं, वहां जो सरयू नदी है उसके किनारे जो टेंट सिटी बनाई गई है, वहां भंडारा चला रहे हैं। यानी लाखों लोगों को प्रतिदिन वहां फ्री में भोजन वितरण करने की भी व्यवस्था है। किसकी वजह से? रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की वजह से। तो अयोध्या में जितने भी ऐसे लोग होंगे, हालांकि सरकार की तरफ से देश के हर एक जो पीडीएस कार्ड होल्डर हैं उनको पिछले 3 साल से फ्री का राशन दिया जा रहा है। लेकिन ये तो खाना बना हुआ, कितने भी गरीब कोई भी हो, ना कोई जाति पूछ रहा है, ना कोई धर्म पूछ रहा है। यानी अगर कोई इस्लाम के मानने वाले भी हैं, अगर वो जाते हैं भंडारे में, तो उनको भी बगैर जात नाम पूछे, धर्म पूछे, वो भोजन मिल रहा है। तो क्या ये एक सामाजिक कार्य नहीं है कि लोगों को फ्री की चिकित्सा मिलेगी, वहां फ्री में भोजन मिलेगा और वस्त्र भी बांटे जाएंगे गरीबों को? ये परंपरा लगातार कई एनजीओ, कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि विश्व मानव रूहानी केंद्र की तरफ से ये पहल कर दी गई है, और मैं ये तय किया गया कि वहां जाकर के ये सेवा काम करें। इसी तरह अनेक ऐसे संगठन वहां सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके जो स्वयंसेवक हैं, उनकी तरफ से वहां लंगर की व्यवस्था हो रही है, और जिसमें आपने देखा पहले से ही वो काम चल रहा है, 20 तारीख के पहले वो शुरुआत हो चुकी थी। और अब इस तरह से जितने भी हमारे तीर्थ हैं उन सब में ये काम चलता ही रहता है, ये सामाजिक काम है। तो जो लोग मंदिर पर सवाल उठाते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये मंदिर नहीं है, खाली मंदिर जिनके लिए आस्था का केंद्र है, उनके लिए राम जी आस्था का केंद्र है। वो जाकर वहां राम का नाम जपेंगे, कोई तपस्या करेगा, कोई तप करेगा, कोई घर से व्रत रख के चल रहा है। लेकिन अगर कोई इसको पर्यटक की दृष्टि से देखेगा तो हमारे जो धार्मिक केंद्र हैं, ये जो मंदिर हैं, ये बहुत बड़ा एक व्यापार भी है, बहुत बड़ा एक धार्मिक पर्यटन भी है। ये हमारा देश आदि काल से, सनातन काल से इसी तरह से चलता रहा कि तमिलनाडु का, केरल का व्यक्ति चल करके वो अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, जम्मू का व्यक्ति, वो जाकर के कन्याकुमारी पहुंचे, रामेश्वरम में, और इसी से सब एक सूत्र में बंधते हैं। तो जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं वो समझें कि कम से कम अगर वो हिंदू हैं तो किसी के नैरेटिव में ना फंसें। मंदिर लाखों लोगों को रोजगार देता है, देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वो राजस्व देता है, आसपास के क्षेत्र में समृद्धि लाता है। जैसा मैंने कहा, पिछली बार भी उदाहरण दिया था, मेरे पास उसकी पुख्ता खबर है, आप में से कोई जाए तो जरूर देखना। माथे पर राम नाम का टीका लगाते हैं वो, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं सड़क पर, और वो आसपास की कॉलोनियों के हैं, झुग्गी के रहने वाले हैं। एक बच्चा एक दिन में कम से कम इन दिनों में 1000 रुपए घर लेके जा रहा है। एक परिवार के 4 बच्चे हैं तो 4000 रुपए प्रतिदिन आ गया है। इसको आधा भी कर दो अगले आने वाले दिनों में, तो भी 2000 रुपया प्रत्येक घर में जाएगा। एक झुग्गी वाला,
एक मजदूरी करने वाले के घर में अगर इस तरह से 2,000 रुपया पर डे जा रहा है तो सोचिए महीने का 60,000 होता है। क्या ये कम बात है? ये कम बदलाव है? सोचने की बात है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप ये समझते हैं कि ये राम जी का प्रचार है, राम मंदिर का प्रचार है, तो जरूर इसको बताएं, क्योंकि जो लोग ये इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, निश्चित जानिए कि उनका ऊपर से नाम जरूर हिंदू है, लेकिन उनके रगों में कहीं ना कहीं विधर्मियों का खून दौड़ रहा होगा, इसीलिए वो राम के अस्तित्व या राम पर सवाल उठाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।